अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जानते हैं कि हम आपकी खिदमत में कई नए पैगामात लेकर आते रहते हैं और आज भी साबर मीर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज आप देख रहे हैं कि हम एक कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं। तो कश्ती के हवाले से आपको पता है कि इस्लाम में कश्ती का एक बड़ा तसव्वुर है और इस्लामी तारीख़ का अगर मुताला किया जाए तो बहुत जगह पे कश्ती का ज़िक्र मिलता है और कश्ती नूह का ज़िक्र तो हर ख़ास व आम हर बच्चे को भी पता है। तो ये कश्ती का जो सफ़र था इसके हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी जो अहले बैत है वो कश्ती की मनिंद है और मेरे जो सहाब हैं वो सितारों की मनिंद है। यानी कि कश्ती का जिक्र हर दौर में हर दौर के अंबिया जो हैं उन्होंने कश्ती का जिक्र किया है। तो आज हम भी कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात अलग है कि ये कश्ती जो है ये पानी के अंदर नहीं है, खुश्की पर है और वहीं पे हम बैठे हुए हैं। इसकी रीज़न भी लास्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ क्यों बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा कारी साहब, आज एक अरसा के बाद हम पहली वीडियो ऐसी शूट कर रहे हैं कि जो कश्ती के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी कश्ती का सफ़र किया है या नहीं? साहब मीर भट्ट साहब बेशुमार मरतबा कश्ती पे सफ़र किया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नारायण का गान में झील से मुल्क पे मैं तकरीबन पूरी झील को कश्ती पे सफ़र किया है, पूरी झील पे। हाँ, आपके इलाके में तो माशाल्लाह वहाँ पे कई झीलें हैं और झीलों में कश्ती पे लोग सफ़र करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कश्ती का सफ़र है ये कैसा होता है? ये अल्लाह ताला की हर चीज़ एक नियामत है। ज़ाहिर बात है, जैसे गाड़ी का अपना एक सफ़र का मज़ा है, रेल का अपना सफ़र है, जहाज़ का अपना, कश्ती का एक अपना है। और बार बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है कश्ती के बारे में। जी जी। तो फिर उसका और ही ज़्यादा मज़ा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कश्ती के सफ़र का एक अपना मज़ा है, अपना ही लुत्फ़ है। तो आपने तो बहुत बार ये सफ़र किया हुआ है, तो क्या समझते हैं ये जो आजकल बड़ी गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, लैंड क्रूज़र है, फार्चूनर है और दीगर हैं, तो वो उनका सफ़र अच्छा है या कश्ती का सफ़र? उनका अपना मज़ा है, इनका अपना मज़ा है। ताज़ी आबो हवा, ताज़ा एक नज़ारा, ताज़ा एक सिस्टम, अल्लाह की जो जितनी भी नियामतें हैं बरे रास्त, मिलावट तो पाक। झील में जा रहे हो, अगर पौधों की खुशबू लेना चाहते हो ताज़ी मिलावट नहीं, अगर ठंडक लेना चाहते हो ताज़ी, कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये खालिस सफ़र होता है। खालिस सफ़र। तो इसमें जब बंदा पानी में जाता है तो क्या खौफ नहीं आता? खौफ तो आता है, मगर खौफ आता है। तो कारी साहब मैं इसलिए ये बातें पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कश्ती का सफ़र नहीं किया। नहीं करना चाहिए, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सफ़र जो है कश्ती का कैसा रहता है। तो आप ये बताएं कि कश्ती के हवाले से इस्लाम में बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं कि कश्ती का, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को भी जो है वो कश्ती की मानंद करार दिया। बिल्कुल। और ये जो सफ़र है जो कश्ती का, अगर अहले बैत को हम कश्ती की मानंद समझे तो फिर ये सफ़र तो बड़ी बरकत वाला नहीं हो जाता इसका, कश्ती का? अच्छी बात है। जो कश्ती का जो है इसका अपना एक लुत्फ़ है, अपना मज़ा है, इसकी अपनी एक रूहानियत है। समझे हर दौर के अंदर हर नबी ने इस कश्ती को इस्तेमाल किया है, कश्तियों को इस्तेमाल किया है। और जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी बेशक कश्ती का जिक्र हुआ है। तो इसलिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है, इसका फ़ायदा लेना चाहिए, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और कारी साहब ये बताएं कि ये इस्लाम में इसकी बड़ी ताकीद है और बहुत जगह पे कश्ती का जो जिक्र आया है, तो क्या आजकल कश्ती का सफ़र कम नहीं होता जा रहा? ये बहुत असल चीज़ है। अभी ये जदीद चीज़ें आ गई हैं, लोगों ने कश्ती को चलाना छोड़ दिया। तो चलाना चाहिए, इससे ये ताज़ी आबो हवा, ताज़ा हर चीज़ मिलावट तो पाक मिलेगी आपको। हवा, खुशबू, पानी का नज़ारा, सब्ज़ी का नज़ारा, सारे नज़ारे आपको। यानी आपका कहना यह है कि हर चीज़ खालस मिलेगी। कश्ती एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर चीज़ बंदे को खालस मिलती है। बिल्कुल, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। जी नाज़रीन, आपने कारी अब्दुल्ला सादिक नक्शबंदी साहब की गुफ्तगू सुनी। कारी साहब का कहना यह है कि कश्ती का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो खालिस्तन बिल्कुल, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है और उस पर सफ़र करते हुए जो हवा मिलती है, जो आपको माहौल मिलता है, उसमें भी कोई मिलावट नहीं होती। और यकीनन जब मेरे पाक रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत जो है वो कश्ती की मानंद है, तो कश्ती से तशबीह देना ये एक बात ये भी साबित करती है कि जब अहले बैत में कोई मिलावट नहीं है तो फिर इस सफ़र में भी मिलावट कैसे हो सकती है। और पाक रसूल की अहले
اہل بیت سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اور ایمان کا یہ حصہ ہے جب تک بندہ اہل بیت اطہار پر ایمان نہیں لاتا, ان کی فضیلت پر ایمان نہیں لاتا, اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے. اور اس کی مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ رات کو اگر بندہ سفر کرتا ہے, کشتی میں کوئی لائٹیں نہیں ہوتی, کوئی اس کے اندر ایسا بندوبست نہیں کیا جاتا جس میں لائٹیں ہوں, تو کشتی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں, جو سفر کشتی کا جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر تو اپنا سفر کی جو سمت ہے وہ طے کرتے تھے. اسی لیے پاک رسول نے فرمایا کہ میرے اصحاب پر نظر رکھو گے, میرے اصحاب پر تم اپنی نظریں جمائے رکھو گے تو پھر تم کشتی میں بیٹھ کر جب سفر کرو گے تو اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے, پھر تم یقیناً جنت کے حقدار ہوگے اور میری محبت اور میرے پیار کے بھی حقدار ہوگے. یہ آج کا ہمارا کشتی میں بیٹھ کر یہ تھوڑا سا جو پیغام تھا, اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. وہاں تک پہنچنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن چلو آج یہ جو نسبت سرکار نے ارشاد فرمائی, آج اس نسبت کے ساتھ ہم بیٹھ کر اسی ارادے سے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اس بات کو پسند کرے اور ہماری بھی نجات ہو جائے. صابر میر بٹ کو اور ان کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.